हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सभी फिजिक्स के फार्मूला को एक पेज में समझेंगे। मतलब सबसे पहला होता है जो एफ और आर में संबंध। एफ मतलब फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो क्या होता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात यह बराबर 1/2r। ये पहला फार्मूला हो गया। पहला इसको ऐसे दूसरा फार्मूला है गोलीय दर्पण में यू बी एफ में संबंध। तो ये क्या होता है 1/u प्लस 1/b बराबर 1/f, जहाँ b प्रतिबिंब की दूरी, b जो है वो प्रतिबिंब की दूरी और फिर u जो है बिंब अर्थात वस्तु की दूरी, बिंब की दूरी, और यफ जो है वो फोकस दूरी है। यफ क्या है? फोकस दूरी। फिर उसके बाद आता है तीसरा फार्मूला आवर्धन का। इसका आवर्धन मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं? यम से लिखते हैं। यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात I/O। फिर उसके बाद आता है अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो अपवर्तित क्रिया तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि किसी एक वर्णीय प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक निर्देशांक होता है, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इससे भी एक फार्मूला निकलता है अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का फार्मूला क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं अपवर्तनांक का फार्मूला। चौथा फार्मूला आता है अपवर्तनांक। इसे एक पेज में क्यों समझा रही हूँ कि आप इसे कहीं लगा सकें और रोज़ रिवीजन कर सकें, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो इस क्या होता है? म्यू बराबर, ऐसे म्यू को ऐसे लिखते हैं, म्यू बराबर sin I अपान sin R, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। अब पांचवा जो आता है वो आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में भी U/B/F में संबंध बताता है। तो इसमें क्या हो जाता है? M/U माइनस 1/B बराबर 1/F, ये हो जाता है। इसे लेंस सूत्र कहते हैं। जहाँ आपको पता है ये U बिंब की दूरी, B प्रतिबिंब की दूरी, F फोकस दूरी, F जो है वो फोकस दूरी है। अब हम छठवें फार्मूले पे आ जाते हैं, लेंस की क्षमता कहती है जितना कम फोकस दूरी उतना ज़्यादा लेंस क्षमता, यानी P बराबर 1/F, जहाँ P लेंस की क्षमता को दर्शाता है। इसका मात्रक जो होता है, होता है डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। अब हम 7वें फार्मूले की बात करते हैं। ये आ जाता है आवेश का फार्मूला। आवेश क्या कहता है? Q बराबर NE,
जहाँ ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई बराबर होता है 1/6 इंटू 10⁻⁻⁹ और एन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एन बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। फिर उसके बाद आता है विद्युत धारा। 8वां फार्मूला जो आता है वो आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का 2 फार्मूला होता है। एक होता है I बराबर Q/T, जहाँ Q कूलाम है और T समय है, और दूसरा हम I बराबर NE/T भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम, मात्रक भी याद रखना ना। और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, अथवा हम इसे एम्पियर भी कह सकते हैं। एम्पियर का स्पेलिंग गलत हो गया, आर लगा के लिखो वरना एम्पियर। फिर उसके बाद आता है ओम का नियम। 9वां फार्मूला आता है ओम का नियम। ओम का नियम कहता है B बराबर IR। तो B बराबर IR जहाँ, और फिर तो हम R बराबर B/I लिख सकते हैं। और R का इसका मात्रक होता है ओम। ओम को ऐसे भी लिखते हैं, मतलब बनाते हैं, और फिर इसे ओम। और फिर उसके बाद आता है विभव। विभव बराबर होता है W/Q, जिसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति कूलाम, कूलाम। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से लिखते हैं, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं ऐसे, बराबर R/A/L। फिर ये हो गया, उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, इसका मात्रक होता है। फिर आता है श्रेणी क्रम। R बराबर R1 + R2 + R3, ये हो गया श्रेणी क्रम। फिर आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हो गया समांतर क्रम। फिर उसके बाद आता है धारा का उसमें प्रभाव। ये कितना देखो, 8 9 हो गया, 10 11 12, फार्मूला हो गया 13। H बराबर I²RT, इसका मात्रक होता है जूल। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। फिर एक लास्ट फार्मूला आता है 14, विद्युत शक्ति। मात्रक होता है, विद्युत शक्ति के बराबर होता है P बराबर BI। इसके 3 फार्मूला हैं, P बराबर I²R, P बराबर B²R। अब आप इसको आप अपने कहीं भी चिपका सकते हैं जहाँ पे आप पढ़ते लिखते हैं, और फिर आपको ये फार्मूला पूरा आसानी से याद हो जाएगा। ये कक्षा 10 के सभी फार्मूला हैं। धन्यवाद। आप इसे जिसको ज़रूरत हो उसके पास शेयर करिए ताकि उसका भी मदद हो सके।